बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। दिस इज मनीषा मीना एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यूपी डीएलएड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे जो आगे जाके टीचर बनना चाहते हैं उन्हें या तो डीएलएड करना पड़ेगा या बीएड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यूपी डीएलएड की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद आपकी क्लासेस किस तरीके से चलती हैं, एग्जाम मीडियम क्या होता है एंड उसके बाद क्या स्कोप होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो वो नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंच जाए और मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना एंड कमेंट करके आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अतुल का, जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की और फाइनली मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। अतुल भी डीएलएड कर रहे हैं यूपी से, वो पास आउट होने वाले हैं, उनका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है और उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। उन्हीं के थ्रू मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी वहां के स्टूडेंट हैं। तो आप इस वीडियो में बताई जाने वाली सभी इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट के थ्रू आप तक कन्वे की गई हैं। अगर मैं बात करूं कि एडमिशन कैसे होता है, लाइक मेरिट पे होता है या एंट्रेंस पे होता है, पहले दिल्ली डीएलएड में मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ करता था बट अभी लास्ट 2 या 3 सालों से हम लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे दिल्ली में डीएलएड में एडमिशन होता है। बट यूपी डीएलएड में आपका मेरिट बेस एडमिशन ही होता है। बट डिफरेंस क्या है, वहां पे आपके 10th की मार्क्स प्लस आपके 12th के मार्क्स प्लस आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है और उसके बेस पे आपकी कट ऑफ निकलती है जिसके बेस पे फिर आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिल्ली में डायरेक्ट 12th के बाद डीएलएड करते हैं, यूपी में आपको डीएलएड करने के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। आप पहले ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद आप डीएलएड करेंगे तो आपका 10th, आपकी 12th एंड आपके ग्रेजुएशन तीनों का मार्क्स वहां पे इंक्लूड होता है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म की तो इसके जो एडमिशन प्रोसेस है 2024 का वो आपके जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उन्हें फॉलो कर सकते हैं। मिड ऑफ जुलाई या जुलाई स्टार्टिंग या एंडिंग ऑफ जून ये टाइम पीरियड रहता है जब किसी भी एजुकेशनल कोर्सेज के लिए एडमिशन शुरू हो जाते हैं, चाहे वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली डीएलएड हो या फिर यूपी डीएलएड हो। तो इस टाइम पे आपको वेबसाइट को चेक करते रहना है और वहां पे जब भी फॉर्म आए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी डेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है तो आप उसके लिए कंटिन्यूसली वेबसाइट को चेक करके रख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और, क्योंकि टीचर्स की इम्पोर्टेंस और डिमांड बहुत ज्यादा है, इसकी इम्पोर्टेंस अब बढ़ चुकी है फ्यूचर टीचर्स के लिए। तो यहाँ पे जो डीएलएड करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी सीट जहाँ पहले वैकेंट जाती थी अब उनकी डिमांड थोड़ी ज्यादा है। तो आप अपडेटेड रहे, वेबसाइट को चेक करते रहे, जब भी फॉर्म आए आप बिना मिस्टेक किए अपना फॉर्म फिल करें क्योंकि कई बार क्या होता है हम फॉर्म फिल जल्दी कर देते हैं और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। स्पेशली दिल्ली डीएलएड में ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने खुद भी फेस किए हैं। तो आप कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फिल कर रहे हैं या एजुकेशन पर्पज से फिल कर रहे हैं, आप अपने डिटेल्स को ध्यान से फिल किया कीजिए। देन नेक्स्ट बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यूपी डीएलएड में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपकी एनुअल 1 साल की फीस जो है वो अप्रॉक्स 10,200 के समथिंग रहती है। थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है, एक अप्रॉक्स आइडिया मैंने आपको दिया है। 10,200 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है। वहीं अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो आपकी 40 to 50,000 तक के बीच में आपकी प्राइवेट कॉलेज में डीएलएड की फीस रहती है। इसके अलावा जैसे आपका एग्जामिनेशन फीस है, प्रैक्टिकल फीस है या स्कूल यूनिफॉर्म फीस है, लाइक डीएलएड इज अ प्रोफेशनल कोर्स तो वहां पे भी आपकी यूनिफॉर्म होती है तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपके अलग से होते हैं। अब
अटेंडेंस की बात भी कर लेते हैं। तो चूंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, फुल टाइम कोर्स है, तो यहाँ पे आपकी 75% अटेंडेंस मस्ट होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो पूरी रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपकी 75% अटेंडेंस वो लेते हैं, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको डेली वहां पे जाना पड़ेगा, क्लासेज अटेंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा स्कूल्स में जब टीचिंग प्रैक्टिस होती है तो वहां पे भी आपको प्रेजेंट होना होगा। आप डीएलएड तभी कर सकते हैं तब आप एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह 75% अटेंडेंस कंप्लीट करते हैं। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, मैं सभी कॉलेजेस की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कॉलेजेस में वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं तो उनके रूल्स वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। बट 75% अटेंडेंस मस्ट होती है, बट हो सकता है वहां पे आपको थोड़ी सी छूट मिल जाए। देन नेक्स्ट अगर मैं स्केड्यूल की बात करूं डीएलएड में, तो यहाँ पे भी आपका सेमेस्टर सिस्टम चलता है। लाइक दिल्ली डीएलएड में तो आपका फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर होता है, आपके एनुअली एग्जाम होते हैं। बट यूपी डीएलएड में आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, यानी कि 2 साल का कोर्स और 4 सेमेस्टर। तो इसमें आपके 5 महीने यानी कि स्टार्टिंग के जो आपके 5 मंथ्स होते हैं उसमें आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी। उसके 1 महीने बाद आपको टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल में भेजा जाएगा, जहां पे आप फर्स्ट से लेके 3rd क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और एक रियल टीचर के एक्सपीरियंस लेंगे। उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फुलफिल करनी है। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 3rd सेमेस्टर तक यानी कि 1.5 साल, आपको 1.5 साल वहां पे टीचिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो आपका 4th सेमेस्टर होगा उसमें आपके जूनियर स्कूल में ड्यूटी लगाई जाती है, जहां पे आपको 6th से लेके 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स मिलते हैं पढ़ाने के लिए, और उनके साथ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एक अच्छे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे आपको निभाने के लिए मिलती हैं। आई थिंक टीचिंग प्रैक्टिस आपके डीएलएड का सबसे बेस्ट टाइम होता है। दिल्ली डीएलएड में तो आपको सिर्फ 40 डेज या 1.5 महीना अप्रॉक्स 1 महीना आप लगा लीजिए, सिर्फ आपको 1 महीने के लिए टीचिंग प्रैक्टिस करने को मिलती है। बट यहाँ पे आप पूरे टाइम टीचिंग प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ, एक टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड क्रिएट होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी मैंने आपके साथ शेयर किया है अपने इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। ओके, देन बात करते हैं एग्जाम मीडियम के बारे में। तो जिस तरीके से दिल्ली डीएलएड में आपको हिंदी एंड इंग्लिश 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उस तरीके से यूपी डीएलएड में आपको 2 ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। वहां पे हिंदी एज अ कंपल्सरी मीडियम आपको चूज करने के लिए मिलता है। लाइक आपको सारे जो एग्जाम्स हैं, असाइनमेंट्स है या पूरा जो डीएलएड का सेशन है वो हिंदी मीडियम में ही चलता है। आपको हिंदी में ही आंसर वहां पे लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बट उतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जो भी टॉपिक्स आपके डीएलएड में है, जो भी चैप्टर्स हैं, आप उन्हें समझे, क्या थ्योरी है, अगर आप उसे समझ जाएंगे तो आप उसको हिंदी में आराम से लिख पाएंगे। क्योंकि जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, आप वो सेम टू सेम एग्जाम्पल वहां पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बुक तो सेम है और स्टूडेंट्स इतने सारे हैं तो सब बच्चों का सेम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा और उसमें अपने एग्जाम्पल्स पुटअप करके एक आंसर प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पेपर सब बच्चों का सेम होता है, पर उसके आंसर लिखने का तरीका हर बच्चे का अलग होता है। तो उसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और उसे हिंदी में एक बहुत अच्छे तरीके से आपको वहां पे प्रेजेंट करना है। तो यस, केवल हिंदी में ही आपको यहाँ पे आंसर अटेम्प्ट करना होता है। एट लास्ट बात कर लेते हैं स्कोप के बारे में। तो डीएलएड करने के बाद आपके पास स्कोप के लिए बहुत सारी लाइंस ओपन हो जाती है। लाइक सबसे पहले तो आपको सीटेट एंड अदर टेट एग्जाम्स जो भी होते हैं आपको वो क्वालिफाई करने पड़ेंगे। लाइक यूपी टेट, रीट, एच टेट जो भी आप देना चाहते हैं, आपको वो टेट एग्जाम्स क्वालिफाई करने होंगे, तभी आप गवर्नमेंट फील्ड में गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। उसके बाद यूपी पीआरटी, केवीएस, DSSB, NVS, इस तरीके की जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशंस है, आप वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे डीएलएड में एडमिशन ले पाए, क्योंकि अब इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यस, हरी अप, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर आप अभी तक नहीं किया है और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को जरूर विजिट करें। दिल्ली डीएलएड के बारे में भी मैंने चैनल पे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे आपके साथ बात की है, तो एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच।